जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ क्लास 6 का प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में जितने भी प्रश्न है सभी को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो एक का ए है, बोला 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं 1 लाख में कितना हजार होता है। तो 1 लाख बराबर 100,000 होता है। ठीक है, यानी 100,000 को 1 लाख बोलते हैं। तो पूछ रहा है कितने 10,000 होते हैं। ठीक है, तो एक 10,000 को 10,000 बोलेंगे, दो 10,000 को 20,000 बोलेंगे, तीन 10,000 को 30,000 बोलेंगे, चार 10,000 को 40,000 बोलेंगे। इसी तरह पाँच 10,000 को 5,000 सॉरी 50,000 बोलेंगे, छः 10,000 को 60,000 बोलेंगे, सात 10,000 को 70,000 बोलेंगे, आठ 10,000 को 80,000 बोलेंगे, नौ 10,000 को 90,000 बोलेंगे और दस 10,000 को 100,000 बोलेंगे। तो 100,000 में कितने लाख होते हैं? 1 लाख। ठीक है, तो कितने 10,000 हुए? 10,000। ठीक है, यहाँ पर भरेंगे 10। ठीक है, यानी 10,000 में 1 लाख हो जाएंगे। ठीक है, या तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए बोला 1 लाख, तो पहले 1 लाख लिख लेंगे, इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, और भारतीय संख्या पत्ति में पहले 3 अंक के बाद कोमा बैठाते हैं, फिर 2 अंक के बाद बैठा दिए, फिर बोला कितने 10,000, तो 10,000 लिख लेते हैं, इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 लिख लिए। इसमें देखिए कितना जीरो है, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो है। तो इसमें 4 जीरो काट देंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो काट दिए तो कितना बचा? 10। तो यहाँ पर भर देंगे 10। ठीक है, तो 1 लाख में कितने 10,000? 10,000 होते हैं। ठीक है, फिर देखिए बी नंबर है, बोला 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं 1 मिलियन में होता कितना है। तो 1 मिलियन बराबर जानते हैं कितना होता है? 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि बोला 10 लाख बराबर में कितने 100,000 होते हैं। तो पहले 10 लाख लिख लेते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और भारतीय संख्या पत्ती में पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, फिर दो 2 अंक के बाद। ठीक है, अब देखिए इधर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर बार कितने 100,000, तो 100,000 को क्या बोलते हैं? 1 लाख बोलते हैं। 1 लाख लिखेंगे, इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ये सुनिए, देखिए इसमें कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। तो इसमें से 5 जीरो कटा देंगे, 1 2 3 4 5, तो कितना बच गया? 10 बच गया। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर 10,100,000 होते हैं। ठीक है, या तो देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो बोला कितने 100,000, तो 100,000 को 1 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो 10 लाख को बराबर करने के लिए यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? 10 लाख। ठीक है, 100,000 को 1 लाख बोलते हैं, तो इसी तरह 10 लाख को बराबर करने के लिए यहाँ 10 देना पड़ेगा, तभी तो 10 लाख बराबर होगा। ठीक है, फिर सी नंबर देखिए बोल रहा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो पहले 1 करोड़ लिख लेंगे। देखिए इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, फिर देखिए 3 अंक के बाद कोमा बैठाएंगे, फिर दो 2 अंक के बाद। ठीक है, ये भारतीय संख्या पत्ती में 10 लाख, 10 लाख लिख लेंगे, इकाई, दुआई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें देखिए कितना जीरो है? 2 4 6, 6 जीरो है। इसमें से 6 जीरो कटा देंगे, देखिए 3 3 6, कितना बचा? 10। तो यहाँ पर कितना भरेंगे? 10, यानी 1 करोड़ में 10 10 लाख होते हैं। ठीक है, कितने 10 लाख? 10 10 लाख होगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ में होता कितना है? 1 करोड़ बोलते हैं 100 लाख को। ठीक है, 1 करोड़ कितना बोलते हैं? 100 लाख को। तो 100 लाख पुराने के लिए 10 को 10 लाख देंगे तो 100 लाख पुर जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। डी नंबर में देखिए बड़ा 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है। तो 1 करोड़ कहते किसको हैं? 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। ठीक है, और बोला कितना मिलियन, जबकि 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना लाख? 10 लाख होता है। ठीक है, जब 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 10 मिलियन में कितना हो जाएगा? 100 लाख। तो 100 लाख को 1 करोड़ बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि 1 करोड़ में
10 मिलियन होते हैं। ठीक है, अब ई नंबर है बड़ा 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखे। ठीक है, अल्प विराम यानी कोमा लगाते हुए। तो एक नंबर में देखिए क्या बोल रहा है 73,75,307। ठीक है, तो इसको पेंसिल से लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बोला 73,75,307। तो पहले 307 लिख लेंगे। ठीक है, इधर से लिखेंगे 307 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिख दिए 307। फिर क्या बोला 75,000। तो 1000 तक पहुंचेंगे, इकाई द्वाई सैकड़ा हजार। हजार पर क्या है 75,000। यहाँ पर क्या लिखेंगे 75। फिर देखिए आगे क्या है 73 लाख। ठीक है, इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख पर कितना है 73 लाख। यहाँ क्या लिखेंगे 73। ठीक है, तो हो गया 73,75,307। फिर देखिए क्या बोला सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए यानी कोमा लगाते हुए। तो भारतीय संख्या पत्ती में कोमा लगाते हैं पहले 3 अंक के बाद। देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद पहले कोमा लगा देंगे, फिर उसके बाद 2 2 अंक के बाद लगाते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए लिखेंगे बी नंबर में बोल रहा है 9,05,41,41। तो पहले 41 है तो 41 लिख लेंगे। ठीक है, 5 लाख तो लाख पर जाएंगे। देखिए इकाई द्वाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह कुछ नहीं है तो शून्य देंगे। फिर हजार, हजार की जगह कुछ नहीं है तो शून्य देंगे। इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, इसके जगह पर भी कुछ नहीं है शून्य देंगे। 10,000 के बाद क्या आता है लाख। तो लाख के जगह देखिए तो क्या है 5 लाख, तो 5 देंगे। ठीक है, फिर आ गया लाख। फिर बोला 9 करोड़, तो हो गया लाख 10 लाख। ठीक है, 10 लाख की जगह कुछ नहीं है तो शून्य देंगे। फिर लाख के बाद क्या आता है करोड़। तो करोड़ पर कितना करोड़ है 9 करोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। ठीक है, बराबर इधर देते हैं, जगह कम है, यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक है, अब कोमा लगाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद शुरू में कोमा लगाएंगे, फिर 2 2 अंक के बाद यहाँ पर लाएंगे, फिर यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए सी नंबर बड़ा 7,52,21,302। ठीक है, कितना बोल रहा है 7,52,21,302। तो पहले 302 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 302 लिख लेंगे। फिर इकाई द्वाई सैकड़ा हजार, हजार पर कितना है 21,000, तो यहाँ लिखेंगे 21। ठीक है, फिर देखिए लाख पर कितना 52 लाख, तो इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख पर कितना 52 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 52। ठीक है, लाख हो गया। फिर 10 लाख, लाख के बाद क्या आता है करोड़। तो करोड़ पर कितना है 7 करोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है, फिर अल्प विराम लगा देंगे यानी कोमा लगा देंगे, पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ठीक है, देखिए डी नंबर है 58,423,202। ठीक है, तो मिलियन में लिखने बोल रहा है यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में कैसे पढ़ते हैं आप लोग को टेबल बताते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में संख्या का स्थान देखिए कैसे पढ़ते हैं। देखिए इकाई द्वाई सैकड़ा। ठीक है, फिर हजार, 10,000, 100,000। फिर मिलियन में देखिए क्या पढ़ते हैं 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर देखिए बिलियन में क्या पढ़ेंगे 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या देखिए कैसे पढ़ेंगे इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में हो गया। फिर देखिए भारतीय संख्या पत्ती में कैसे पढ़ते हैं इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। ठीक है, तो सेम टू इसी तरह सिर्फ यहाँ पर देखिए 100 करके बढ़ गया है। देखिए हजार है 10,000 तक रुक जाते हैं तो यहाँ पर 100,000 हो गया। फिर मिलियन आ गया, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। ठीक है, और देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। 100 करोड़ को कितना बोलते हैं 1 अरब। तो 1 बिलियन को 1 अरब भी बोल सकते हैं और 1 बिलियन को 100 मिलियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 100 करोड़ को 1 अरब और 1 अरब को 100 मिलियन।
तो कहने का मतलब हो गया 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, या तो 1 बिलियन बराबर 1 अरब, 1 बिलियन बराबर 100 मिलियन, और 1 ट्रिलियन बराबर होता है 1 लाख करोड़। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो डी नंबर में देखिए कैसे लिखेंगे। बड़ा 58,423,202। तो पहले 202 लिख लेंगे। ठीक है, तो इकाई द्वारा सैकड़ा हजार, फिर आता 10,000 100,000। तो हजार पर देखिए कितना है 423,000, तो लिखेंगे 423। ठीक है, फिर आता मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन। तो मिलियन पर है 58 मिलियन, तो यहाँ क्या लिखेंगे 58। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में अल्प विराम जो लगाते हैं यानी कोमा जो लगाते हैं 3-3 अंक के बाद लगाते हैं। ठीक है, भारतीय संख्या पत्ती में कैसे लगाते हैं, पहले 3 अंक के बाद, ठीक है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद, लेकिन इसमें 3-3 अंक के बाद लगाते हैं। देखिए 1 2 3 अंक हो गया, यहाँ पर लगाएंगे, फिर 1 2 3 3 अंक के बाद यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ई नंबर है बोला 23,30,010। तो पहले 10 बोल रहा है, 10 लिख लेंगे। ठीक है, इकाई द्वाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर कुछ नहीं शून्य देंगे, आया हजार। ठीक है, हजार के जगह 30,000, तो लिखेंगे 30। ठीक है, तो हजार, हजार के बाद क्या आता है लाख, और लाख के जगह 23 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 23। ठीक है, तो कोमा लगाएंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा निम्न संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए। ठीक है, तो ये भारतीय संख्या पद्धति में भी अल्प विराम लगाना है, फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। फिर बोल रहा है तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए, फिर इनका नाम भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। देखिए 3 का ये है, संख्या दिया हुआ है कितना है 87 59 57 62। देखिए बोल रहा है भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में लिखें। ठीक है, अल्प विराम लगाते हुए यानी कोमा लगाते हुए। तो सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति में सभी को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे सभी को। ठीक है, तो बनाइए इसको। देखिए लिखिए, संख्या दिया हुआ है 87 59 57 62। तो इसको पहले भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम लगाते हैं पहले 3 अंक के बाद। ठीक है, कितना अंक के बाद, पहले 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, फिर 2 अंक के बाद। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, देखिए 2 छूट गया। ठीक है, तो 3 अंक के बाद अब लगाएंगे 1 2 3, यहाँ पर होगा, फिर 2 अंक के बाद यहाँ पर, फिर 2 अंक के बाद यहाँ पर। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अब पढ़िए इसको। देखिए इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना करोड़ 8 करोड़, तो लिखेंगे 8 करोड़। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। फिर पढ़ेंगे इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख पर आता 2 संख्या को लेते हैं। ठीक है, तो 75 लाख हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे 75 लाख। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिए, बच गया इतना सा संख्या। फिर पढ़ेंगे इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 95,000। ठीक है, 95,000। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए, बच गया कितना 762। तो लिखेंगे 762। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में। बी नंबर में संख्या दिया हुआ है 85 46 22 83। ठीक है, तो पहले इसको अल्प विराम लगाएंगे इसमें। ठीक है, यानी कोमा लगाएंगे। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो कोमा लगाने के लिए भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंक के बाद, फिर 2-2 अंक के बाद। फिर इसको पढ़ेंगे इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ 8 करोड़। फिर पढ़ेंगे इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना है 54 पे आया, तो 54 लाख 54 लाख। कितना हो गया 62,000 के। इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 62,000। कितना बच गया 283 283।
अब सी नंबर देखिए संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 999046, ठीक है। अब इसमें कोमा लगाना है, तो पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ठीक है। अब इसको लिख लेना है, तो पढ़ेंगे इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़, ठीक है, 9 करोड़, ठीक है। फिर पढ़ेंगे, यहाँ तक लिख लिए, इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख किस पे है, 99 पर लिखेंगे, 99, 99 लाख, 99 लाख, ठीक है। अब 99 के आगे देखिए 3 जीरो है, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, इसी में आ जाएगा 99 लाख, बच गया क्या 46, यहाँ पर लिखेंगे 46, ठीक है। अब देखिए डी नंबर में इतना संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी कोमा लगा लेते हैं, पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। अब इसको पढ़ेंगे, इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़, ठीक है, 9 करोड़, ठीक है, 84 लाख, 84 लाख, ठीक है, फिर 32,000, 32,000, ठीक है, 32,000 कितना बच गया 701, तो लिखेंगे 701, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का में ABCD संख्या दिया होता है, ठीक है, सभी को लिख लिया भारतीय संख्या पद्धति में। अब इसको लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी कोमा लगाते हुए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए में इतना संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है, भारतीय संख्या पद्धति में पहले लिख लिए सभी को, ठीक है। तो कोमा लगाएंगे, पहले लिख लेंगे संख्या जो दिया हुआ है, 87, 59, 57, 62। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कोमा लगाएंगे 3-3 अंक के बाद, ठीक है, सब में देखिए 1 2 3 यहाँ लगाएंगे, फिर 1 2 3, ठीक है। अब भारतीय में क्या करते हैं, पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 2 अंक के बाद, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 3-3 अंक के बाद कोमा लगाना है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, ठीक है, तो पहले पढ़ लेंगे। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है, 100,000 तक पढ़ते हैं, फिर मिलियन, 10 मिलियन, कितना गया 87, 10 किस पे आया 87 पे, तो गया 87 मिलियन, 87 मिलियन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे, देखिए इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, कितना 100,000 595,000, ठीक है, लिखेंगे 595,000, 95,000, ठीक है, 595,000 लिख लिए, बच गया कितना 762, ठीक है, लिखेंगे 762, ठीक है, लिख लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में देखिए संख्या दिया हुआ है 85, 46, 22, 83, ठीक है, इसको इस तरह लिख के कोमा लगा लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अंक के बाद, ठीक है। अब इसको लिखना है, ठीक है, इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 85 मिलियन, ठीक है, लिखेंगे 85 मिलियन, 85 मिलियन, फिर देखिए 85 तक लिख लिए, फिर पढ़िए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यानी 462,000, कितना 462,000, ठीक है। अब बच गया कितना 283, ठीक है, तो लिख लेंगे 283, ठीक है। अब सी नंबर देखिए, देखिए सी नंबर इतना संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 3-3 अंक के बाद कोमा बैठा लेते हैं, ठीक है। अब इसको लिखना है, तो पहले पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है, 99 मिलियन, 99 मिलियन, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए, फिर पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है, तो 100,000 कितना 900,000, 900,000,
बच गया क्या 46, तो लिखेंगे 46। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न थे सभी को सोल्व कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।